एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पॉइंट नंबर 3 है आपके सामने। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरोस हमें फाइंड आउट करना है और साथ ही हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 3 इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18। अब हमें इसे ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 18 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, 9 टाइम में। तो अगर हम 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें 7 मिल जाता है और 9 में 2 का इंटू करते हैं तो 18 मिल जाता है। अब यहाँ पर हम जो 7x देख रहे हैं वो काय का है, माइनस का है। तो हमें 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ी संख्या माइनस वाली लेनी होगी और छोटी वाली प्लस वाली लेनी होगी। तो हम 7x को माइनस का 7x को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। इस प्रकार से ये 4 टर्म में चेंज हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 इनमें कॉमन निकालेंगे। पहले हमने ये वाला ग्रुप ले लिया 6x² माइनस 9x। इसमें कॉमन कैसे निकालना है वो सीख लीजिएगा। फर्स्ट टर्म पहले हम लिख लेते हैं 6x²। 6 को हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। x की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x × x। इसी प्रकार आप सेकेंड वाली टर्म ले लेते हैं 9x। तो हम 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और × x। अब आप इन दोनों में देखेंगे यहाँ पर भी x कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x कॉमन दिख रहा है। 6x² के फैक्टर में 3 कॉमन दिख रहा है और 9x के फैक्टर में भी 3 कॉमन दिख रहा है। अब ये वाला 3 उधर नहीं है, वो वाला 2 इधर नहीं है, तो यहाँ से हमें कुल मिलाकर क्या कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ से 3x कॉमन दिख रहा है। तो ऊपर से क्या बच रहा है, 2 और x, और नीचे से क्या बच रहा है, माइनस का 3। तो इनके हमने कॉमन निकालना इस तरह से हमने सीख लिया है। मल्टीप्लाई करने पर ये अगर ऊपर वाला टर्म बन जाता है तो समझना कि हमने कॉमन सही निकाला है। 3 2 जा 6, x में x का इंटू करेंगे तो x की पावर 2, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x। यही वाला टर्म हमें मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया है बिल्कुल राइट है। अब सेकेंड जो ग्रुप बना हुआ है 2x - 3 का, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, 2x - 3। अब इस पूरी टर्म में से 2x - 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इधर से क्या बचेगा, 3x, उधर से क्या बचेगा, 1। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम इन फैक्टर को 1 बाय 1 जीरो के इक्वल रखते हैं। तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। ये 3 को हम उधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। इसे हम क्या कह देंगे, अल्फा। ऐसे ही इस 1 को उधर ले जाते हैं इक्वल की दूसरी तरफ, तो ये प्लस का उधर जाके -1 का हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 3 डिवाइड में चले जाएगा। इसे हम कह देंगे बीटा। इस प्रकार से हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसका हम कंपेयर करते हैं और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with general equation ax² + bx + c। हम क्या कर रहे हैं, ये जनरल इक्वेशन ax² + bx + c का ये जो पॉलिनोमियल है इससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो x² के साथ जो भी हमें दिखाई देगा वो क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पर x² के साथ में हमें क्या दिख रहा है, 6। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 6। इसी प्रकार b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब हम रिलेशन निकाल लेंगे। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोस
एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1/3। इधर माइनस बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, माइनस का 7, क्योंकि दोनों साइन को पास में नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। ए की जगह पर हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब पीटीओ, पेज टर्न आउट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 का इस 3 में इंटू किया हमने, कितना हो गया 9। इस 2 का इस -1 में इंटू किया, कितना हो गया माइनस का 2, और 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो 9 प्लस माइनस माइनस का 2/6 इक्वल टू 7/6। तो क्या हो जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6, LHS इक्वल टू RHS। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होता है वो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। C की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3, और A की वैल्यू है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2। इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया है LHS इक्वल टू RHS। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पॉइंट कंप्लीट होता है। अब इसका हम 4th पॉइंट करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल दे रखा हमें 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट वाला टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ पर फैक्टर करने की आवश्यकता पड़ेगी। सीधे ही फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार हम लिख लेंगे इसे, 4u² प्लस 8u। इन दोनों में से हमें 4u कॉमन दिख रहा है, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने 4 को निकाल लिया है, u की पावर 2 में से 1u को हमने बाहर निकाल लिया है, तो 1u अंदर बचेगा। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 टाइम, और ये वाला u ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये इसके क्या होगा, फैक्टर हो गए। नाउ 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें u की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से हमें u की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो, हमेशा वो 0 ही मिलता है। इधर u की वैल्यू -2 जो है उसे हमने बीटा मान लिया। इस प्रकार से हमने जीरोस निकाल लिए। जीरोस कौन कौन से हैं, 0, -2। पहले वाले जीरोस को हमने अल्फा नाम कह दिया, और दूसरे वाले जीरोस को बीटा नाम कह दिया। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से जब हम इसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू मिल जाएगी 8, और c यहाँ पर है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो क्या होता है, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स बोल लो या 0 बोल लो, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, रूट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, अल्फा और बीटा, और उनका सम क्या होता है, -b/a। अल्फा हमारे पास कितना है, 0, और बीटा हमारे पास क्या है, -2। ये ऊपर वाला माइनस हमने ऐसे ही लिखा। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8, और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4। 0 में किसी भी संख्या को ऐड कर दो, हमें वही संख्या मिलती है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2। ये तो हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट्स, LHS इक्वल टू RHS। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा जो कि हमारे जीरोस थे उनका सम निकाला है और उसको किसके इक्वल रखा है, कोफिशिएंट के इक्वल रखा है। और हम जब इसे आगे सोल्व करते हैं तो दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल। तो यही इनमें रिलेशन है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, तो क्या है हमारे पास जीरोस, अल्फा और बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, C/A। तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, C की वैल्यू है हमारे पास 0 और A की वैल्यू है 4। तो 0/4। 0 में किसी भी संख्या से इनटू कर दो 0 ही मिलता है, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करो 0 ही मिलता है। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट नंबर है 5, t² - 15 सॉल्व। यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म दे रखा है, मीडियम टर्म यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बी वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, ए वाली टर्म है और सी वाली टर्म है, बी वाली टर्म यहाँ पर नहीं है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो t² है, इधर 15 इसका भी हम स्क्वायर बना लें। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वापस से वो क्या बन जाएगा 15, या √15 इसमें क्या होता है एक्चुअली में ये कैंसिल नहीं होता है। जैसे हमने √15 का स्क्वायर लिखा है तो √15 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम। क्योंकि दोनों में सर्ट की पावर कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर सर्ट की पावर कितनी होगी, सर्ट SURD, सर्ट की जो पावर होगी कितनी होगी, 2 होगी। तो दोनों की पावर सेम है सर्ट की, तो इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 के पेयर बनेंगे, तो यहाँ से 15 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम इसे समझाने के लिए बोल देते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। अब ये हमें फार्मूला दिख रहा है, a² - b², और ये फार्मूला क्या होता है, एक बार a + b, इसको a जैसा समझो, इसे b जैसा समझो। तो a + b और a - का b, ये यहाँ पर रीजन लिख देंगे हम, बिकॉज a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है हमको बारी बारी से 0 के इक्वल रख लेंगे। t√15 = 0 और t - √15 = 0। हमें यहाँ से t की वैल्यू चाहिए, तो √15 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू √15 को उधर ले जाएंगे माइनस वाले को, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। फर्स्ट वाले रूट को हम बोल देंगे अल्फा, दूसरे वाले को हम नाम दे देंगे बीटा। अब ऑन कंपेयरिंग ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और कंपेयरिंग ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विथ जनरल इक्वेशन, अब यहाँ पर जो कि वेरिएबल t है तो हम t वाला लिखेंगे, at² + bt + c। तो हमें हियर t² के साथ में जो भी नंबर होगा वो a होगा, तो t² के साथ में यहाँ पर हमें कोई भी नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 का इनटू है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। b वाली टर्म चूंकि यहाँ पर है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और c की वैल्यू हो जाएगी -15। Now again relation between zeros and coefficient। तो इसमें फार्मूला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स या जीरोस लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और वो क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी, -√15 प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, +√15 = माइनस, वैसे ही बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। तो ये -√15 और +√15 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है। तो ये हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरोस।
अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का रूट 15, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का रूट 15। सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 15 और ए की वैल्यू है हमारे पास 1। रूट 15 का रूट 15 में इंटू करते हैं तो माइनस का 15 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, इधर भी माइनस का 15। LHS इक्वल टू RHS, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर इसका पॉइंट नंबर 6 करेंगे। 3x² माइनस x माइनस का 4 सॉल्व। एक बार हम इसे दोबारा से लिख लेंगे। अब हमें ऐसा फैक्टर करना है तो 4 चीज़ा कितने होंगे, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। ये रफ वर्क है। अब हमें ऐसा मीडियम टर्म को तोड़ना होता है, इसके 2 पार्ट करना होता है। इसे मीडियम टर्म को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस या माइनस करें तो 1 आए। क्योंकि 107 में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या समझेंगे कि वहां पर 1 का इंटू है। तो 4 3 जा 12 होता है और 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 12 आता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो साइन दिख रहा है वो नेगेटिव है, तो बड़ा नंबर हमेशा नेगेटिव लेना होगा और छोटे वाला पॉजिटिव। तो हम इसे लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x इक्वल टू माइनस का x। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। यहाँ पर हम 2 2 के ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों में से हमें x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो क्या बचा 3x, और यहाँ से x को निकाला तो 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4। यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर साइन बदलेंगे नहीं। इन दोनों में से फैक्टर की फैक्टर हम कॉमन ले लेते हैं, इधर से x बचेगा और वहां से +1। अब इन फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो जो भी प्लस या माइनस में होगा उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जा करके साइन बदल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो 4/3, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4/3 को हम अल्फा नाम कह देंगे और x इक्वल टू -1 को बीटा। ये हमारे जीरोस हैं। अब ऑन कंपेयरिंग, अब एबीसी की वैल्यू हमें निकालना रहेगी। ऑन कंपेयरिंग ऑफ गिवन पॉलिनोमियल with general equation ax² plus bx plus c इक्वल टू c से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तो जो x² के साथ में होगा वो a होगा, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 3, और जो x के साथ में होगा वो b होगा, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या हो गई -1 और c की क्या मिल गई हमें 4। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1। इधर माइनस b की जगह पर क्या रख देंगे हम -1। क्योंकि दोनों साइन को पास में नहीं लिख सकते इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। a की जगह पर हम लिख देंगे 3। क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसके अपॉन में लिख करके इसे भी फ्रैक्शन बना लेंगे। इसका इधर इंटू करोगे 4 आएगा, प्लस इसका इधर इंटू करोगे -3 आएगा, 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 प्लस माइनस -3/3, 1/3, इधर क्या आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 पीट किया। अब हम
जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और ए की वैल्यू क्या है 3, -4/3। -1 का 4/3 में इंटू करेंगे तो -4/3 आ जाएगा और इधर भी -4/3 आ जाएगा। इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS ये सवाल हमारा वेरीफाई होता है। कंप्लीट। धन्यवाद।